अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन व सामीन, आज का हमारा उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना और उसके ऊपर हमारा अमल। इससे पहले कि हम अपना उन्वान शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने उन्वान की तरफ। इस दुनिया के अंदर अगर कोई ज़िंदगी गुजारने का कामिल नमूना है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस नमूने के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आइए आज चंद मिसालों के ज़रिए समझते हैं कि उस्वा हसना के ऊपर अमल कैसे हमारे दिल, जिंदगी और मुआशरे को बदल सकता है। पहली बात तो यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न हसना का मतलब क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, उनके अखलाक को, उनके किरदार को, उनकी इबादत को और उनके मामलात को अपनी जिंदगी के अंदर अमली तौर पर अपनाना। हुस्न हसना सिर्फ नमाज, रोजा या इबादतों का नाम नहीं, बल्कि ये जिंदगी के हर पहलू का नाम है। गुफ्तगू कैसे करनी है, गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, बीवी बच्चों और हमसायों के साथ कैसा मामला होना चाहिए, तिजारत कैसे करनी है, दुश्मन के साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, रहम, मुआफ़ी और बर्दाश्त का मेयार क्या होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ही हमारे लिए रोशनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इंसानियत की मेराज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे बुलंद थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, यकीनन मैं अखलाक हसना की तकमील के लिए मबूस किया गया हूँ। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पत्थर खाने के बावजूद बद्दुआ नहीं करते, जो ताइफ के सख्त तरीन दिन के बावजूद और अहले मक्का के सताए जाने के बावजूद यही फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं। आज अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे अखलाक से मुतासर हों, हमारे घरों में सुकून आए, हमारी जिंदगियों में बरकत हो, हमारे ताल्लुकात मजबूत हों, तो उसका सिर्फ एक हल है, उस्वा हसना की तरफ लौट आओ। अब सवाल यह है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर उस्वा हसना को कैसे लाएं। तो इस हवाले से 5 गुजारिशात आपके समातों के हवाले हैं। पहली बात यह है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा हसना पर चलते हुए अपनी गुफ्तगू के अंदर नरमी पैदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सख्त लहजे से बात नहीं की थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि नरमी जिस चीज के अंदर होती है उसको खूबसूरत बना देती है। आज का हमारा अमल भी यही होना चाहिए कि गुस्से के वक्त खामोशी, घर वालों और बच्चों के साथ प्यार भरे लहजे में बात करना, बहस में दलील ना कि चीखो पुकार। दूसरी चीज, मुआफी और दरगुजर को अपनाइए। फतह मक्का का दिन, पूरा शहर आपके कदमों में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुआफ कर दिया। आपने फरमाया, इज़हबू फ़अंतुम तुलक़ा, सारे के सारे चले जाओ, तुम सब आजाद हो। आज हमारा अमल भी यही होना चाहिए। रिश्तों की लड़ाइयाँ खत्म करें, छोटी छोटी बातों को दिलों से निकाल दें, मुआफ करने वाले बने, अल्लाह भी मुआफ फरमाएगा। तीसरी चीज, इबादत का उस्वा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खड़े होकर रोते थे, हालांकि आपके तमाम गुनाह मुआफ थे। आज हमारा अमल भी यही होना चाहिए। कम अज कम रोजाना 2 रकात नफल नमाज, कम अज कम 5 या 10 मिनट तिलावत कुरान पाक और हर नमाज के बाद मुख्तसर दुआ और इस्तिगफार लाजमी होना चाहिए। चौथी चीज, अमानत और दयानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्वादिक अल अमीन कहलाए जाते थे। इस्लाम आने से पहले भी लोग आप अलैहिस्सलाम को इन्हीं अलकाबात के साथ पुकारते और जानते थे। आज का हमारा अमल भी यही होना चाहिए। कारोबार के अंदर सच्चाई, वादे की पाबंदी और किसी का हक ना खाना। 5वीं चीज, खिदमत खलक का उस्वा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफअहुन्नास, लोगों में बेहतरीन बंदा वो है जो दूसरों के लिए फायदा मंद हो। आज का हमारा अमल भी यही होना चाहिए। हमारी वजह से किसी एक मस्कीन के चेहरे पर मुस्कुराहट, किसी का काम आसान कर देना और रास्ते से तकलीफदा चीज को हटा देना भी एक अजीम उस्वा हसना और सदका है। अब सोचने की बात यह है कि अगर हम उस्वा हसना के ऊपर अमल करें तो घरों के अंदर खुशी लौट आए, कारोबार में बरकत हो, मुआशरा नफरत से पाक हो, नौजवान गुमराही से बच जाएं, बच्चे दीन के साथ मोहब्बत करें और दुनिया इस्लाम के हुस्न के साथ रोशन हो जाए। मेरे भाइयों और बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का दावा तब ही सच्चा होगा जब हमारी जिंदगी उनकी सुन्नत के साथ रोशन हो जाएगी। आज फैसला करें कि मैं अपनी जिंदगी उस्वा हसना के मुताबिक ढालूंगा, अपने अखलाक को बेहतर बनाऊंगा और अपने हर काम में
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بناؤں گا۔ اللہ ہمیں سچی محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے، آمین۔